हेलो बडीज़, जय हिंद सभी को। मैं हूँ आपकी मेंटर मिस आशिका और आज की जो हमारी सीरीज़ होने वाली है वो होने वाली है इंग्लिश की सीरीज़ E11। और हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंट्रोडक्शन टू द टेंस। आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और कल हम टेंस के 12 टाइप्स के वन सीरीज़ में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस को कवर अप करेंगे। टोटल हमारे 12 टेंस होते हैं, ठीक है। सो कहता है कि टेंस क्या शो करता है। टेंस हमारे एक्शन और इवेंट को शो करते हैं और हमारी हेल्प करते हैं कि वो एक्शन किस टाइम पे हुआ या चल रहा है या बाद में होगा। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। उसके बाद आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। और आई विल प्ले, मैं खेलूँगा, ठीक है। और उसके बाद व्हाट इज़ वर्ब। अब इसमें कोई ना कोई एक्शन तो हो ही रहा होता है ना, खेलना भी एक्शन है, ठीक है। और जो हम जैसे राइट, ईट, स्पीक, डांस, ये सब क्या है, एक्शन है, क्रियाएं हैं। ऑल टेंसेज फॉर्म यूजिंग वर्ब, और हर एक टेंस में क्रिया यूज होती है। कार्य कोई भी करना उसे हम क्रिया बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा वर्ब की फॉर्म्स। अब वर्ब की वैसे तो 4 फॉर्म्स होती है, बट बेसिकली हमारे जो है 3 फॉर्म्स यूज होती है। जो फर्स्ट फॉर्म है वही क्या है, फोर्थ में सेम एज इट इज यूज हो जाती है। फर्स्ट फॉर्म हमारी जो बेस होती है जैसे राइट, अब सेकेंड फॉर्म उसकी रोट और थर्ड फॉर्म उसकी रिटर्न। अब अगर हम 12 टेंस के हेल्प से चलेंगे तो 12 टेंस में राइट के जो होंगे इज, एम, आर, आई, एन, जी, ये सब जो रूल्स जैसे हम ग्रामेटिकल रूल यूज़ करते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। और उसके आगे भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के 3 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही सबके 4 पार्ट्स, तो 12 हम करेंगे। आपको इस टेबल में दिख भी रहा होगा, जैसे राइट, रॉट, रिटन, राइटिंग। आईएनजी कंटिन्यूस फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। ईट, एट, ईट, ईटिंग, ठीक है। स्पीक फर्स्ट फॉर्म, स्पोक सेकेंड, स्पोकन थर्ड फॉर्म और स्पीकिंग कंटिन्यूस फॉर्म है। ऐसे ही प्ले हमारी फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड सेकंड और थर्ड वन है प्लेड। सेम ही होती है कोई कोई वर्ब। तो प्लेइंग जो हो गई हमारी कंटिन्यू, जिसमें कर रहा है, कोई एक्शन रहा में हो रहा है, कंटिन्यूज है, कोई फॉर्म में है, तो उसे हम बोलते हैं, उसके साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। ये आपको याद रखना है। गो, वेंट, गोन और गोइंग, ठीक है। जैसे मैं मंदिर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेम्पल, तो आई एन जी का यूज़ हो रहा है। ऐसे ही है व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल्स, जहाँ पर हम V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। परफेक्ट टेंस एंड पैसिव वॉइस में जो टेंस यूज हो रहा है, गो, वेंट, गोन, ईट, एट, ईटन, ये रेगुलर वर्ब्स हैं, ठीक है। और जो END एंड स्पेशली वो पास्ट पार्टिकल जो जैसे कि ED से, EN से, N से या T से जो है एंड हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स। सो नेक्स्ट जो है हमारा वो है हेल्पिंग वर्ब। अब जब हम कोई भी काम करते हैं, कभी भी टेंस लगता है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जरूर यूज़ करते हैं। और ये हर टेंस में अलग अलग होती है। जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं उसमें हम सिंगुलर के साथ एस और ES यूज़ करते हैं। जैसे ही, शी, इट कहीं पे आता है तो हम वहाँ पे जो वर्ब है उसके साथ एस और ES वर्ड का यूज़ करते हैं। बट कभी कंटिन्यूस आ जाता है तो उसके साथ हम इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही थर्ड फॉर्म में हम कुछ और यूज़ करते हैं, और फोर्थ फॉर्म में हम हैज़, हैड बीन, हैज़ बीन का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि टेंस है, टेंस और हेल्पिंग वर्ब भी है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में, कोई टेंस कंटिन्यूस में है तो उसमें इज, एम, आर का यूज़ करेंगे। ये भी आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ पे कंफ्यूजिंग, बट सिर्फ यहाँ पे मैं बताने के लिए मैंने आपको ये स्लाइड बनाई है। रादर हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड्स होंगी जो टॉपिक वाइज मतलब कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग होगी, उसमें आपको सेपरेटली रूल दिया जाएगा, मेंशन होगा वहाँ पे, आप वहाँ से रिवाइज कीजिएगा। ये जस्ट फॉर गो थ्रू है आपका। प्रेजेंट परफेक्ट हैज़, हैव का यूज़ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज, वर का। पास्ट परफेक्ट में हैड का। और फ्यूचर में विल, शैल का। जैसे शी इज सिंगिंग, अब कोई काम वह गा रही है, तो कोई काम कंटिन्यूस में हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस होगा, इसमें इज, एम, आर यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा, दे हैव कंप्लीटेड वर्क, उसने अपना कार्य कंप्लीट किया। हैव आ रहा है ना, दे, तो आपको पता लग रहा होगा उसमें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब से हमारा क्या बनता है, टेंस का स्ट्रक्चर बनता है। तो हमारे अब नेक्स्ट जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के बारे में कहा गया है, बता रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होता है। अब फर्स्ट जैसे आई, मी, ठीक है। और सेकंड पर्सन मतलब कि यू, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे, ठीक है। आई प्ले फुटबॉल, ये फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। यू
प्ले फुटबॉल, ये सेकंड पर्सन की बात हो रही है, मैं और तुम है ना, दो जन ही तो फुटबॉल खेल रहे हैं। उसके बाद ही प्ले फुटबॉल, तो थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। जैसे आई एम सिंगिंग, मैं गा रही हूँ, और यू आर सिंगिंग, तो वह कि आप गा रहे हो या तुम गा रहे हो, ठीक है। और दे आर सिंगिंग, वे गा रहे हैं, तो थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो दे, ही, शी, इट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है उसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। फॉर एग्जाम्पल थर्ड पर्सन सिंगुलर टेक एस और ई एस, जो सिंगुलर पर्सन होता है उसमें हम क्या लगाते हैं, एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। सो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा गो थ्रू कीजिए, उसके बाद कल जो आपको टेंस की वीडियो मिलेगी, प्रेजेंट टेंस की कंप्लीट 4 के 4 पार्ट आपको कल वाली वीडियो में मिल जाएंगे। और इसकी कोई प्रैक्टिस शीट नहीं होगी, ये जस्ट गो थ्रू सेशन था आपका। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पहले रिवाइज कीजिए, आप समझिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होते हैं, और उसके बाद हमारे जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, हम वर्ब को कौन सी फॉर्म में कहाँ चेंज करते हैं, ये सब आपको पहले पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस का फॉर्मेट होता क्या है। एक सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ही, शी, दे, इट, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्ब आती है, एस और एस, अगर हमने यूज़ करना है वो टेंस के अकॉर्डिंग होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, इसकी कोई प्रैक्टिस एक्सरसाइज नहीं है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड डू यू have any question in mind, so comment me. Okay, Jai Hind.